नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इंडस टुडे पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडस टुडे सदैव साहित्य और संस्कृति की बात करता रहा है और आगे करता भी रहेगा। लेकिन आज तक हमने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक साहित्य की बातें तो पहुंचा दी थी, लेकिन छूट रहा था तो हमारा संस्कृति। इसीलिए आज हमारे साथ हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में एक ऐसे संत व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज, धर्म और हिंदुत्व की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। पुण्यभूमि उत्तराखंड की पौड़ी जिले में जन्मे ये दादाजी संस्कृत के प्रख्यात विद्वान रहे और बड़े भाई महामंडलेश्वर बने। स्वयं शिक्षा क्षेत्र में तबला वादन में स्नातकोत्तर किया और समाज सेवा के कार्यों से बचपन से ही जुड़े रहे। दर्शकों, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से गौ रक्षा, हिंदू हितों के लिए संघर्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी और संघ के संगठनात्मक कार्यों में अहम भूमिका तक निभाई। इनका जीवन एक सतत साधना और संघर्ष का उदाहरण रहा है। आज गुरुजी अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। 14 आश्रमों और 2 गौशालाओं का संचालन करते हुए वृद्धाश्रम, गुरुकुल और एक विशाल गौशाला की स्थापना हेतु निरंतर प्रयासरत रहे हैं। हिंदुत्व पर जब भी आघात हुआ, इन्होंने निर्भीक होकर आवाज उठाई, चाहे फिर वो टीवी चैनलों के मंच हो या फिर संत समाज की बैठकें। इनकी यह दहाड़ आज हिंदू समाज के लिए एक संबल काज रहा है। तो आइए आप और हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं परम पूज्य महंत अनिल आनंद उदासीन जी महाराज का। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी हमारे इस स्टूडियो में। कैसे हैं आप? ठाकुर जी की कृपा। बिल्कुल, हम सभी पे प्रभु की कृपा है और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हिंदू समाज के लिए कार्य करते रहें। तो हम इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले आपके बारे में ही जानने का प्रयास करते हैं। गुरुजी, आपका जन्म उत्तराखंड की पौड़ी जनपद में हुआ। बचपन और परिवार के संस्कारों में आपके व्यक्तित्व को कैसे गढ़ा, यानी कि जो अब बचपन था उसको आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जो बचपन की यादें हैं वो बड़ी अनूठी होती हैं। जब हम वहाँ उत्तराखंड के गांव में रहते थे तो 12 किलोमीटर स्कूल जाते थे। चौथी क्लास में जब थे, 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना। लोगों को कल्पना लगता होगा, लेकिन वहाँ उत्तराखंड में क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र होता है। दिखता तो सामने है, लेकिन जाते जाते बहुत दूरी तय करना पड़ता है। उसके साथ में बड़ी वहाँ के जो क्षेत्रीय फल फ्रूट, ये जब छोटे थे तो पेड़ में चढ़ के उनको तोड़ना, फिर बीच में कभी कभी नदी आती थी तो खुद ही भीग जाते थे और घर आके कहते थे कि वो तो गलती से हम उसमें नदी में जो है गिर गए थे। तो बड़ा एक आनंद का विषय था। मुझे लगता है कि जनजीवन जो उत्तराखंड का बड़ा अभूतपूर्व है जी। अच्छा, लोग कहते हैं कि बचपन से ही संघर्ष व्यक्ति होता है, तो आपके जीवन में इस संघर्ष की कहानी कैसी है कि अब तक से, मतलब बचपन से लेकर अब तक का आपका संघर्ष पूरा जीवन का? देखिए, जब मनुष्य जीवन में जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया हो, उसको निरंतर संघर्ष करना है, ये तय है। आज के परिवेश में मैं मेरा लूं या किसी दूसरे व्यक्ति का, कि कहते हैं कि जब सोना तपता है तभी कुंदन बनता है। हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मानव जाति में मानव जीवन में हमारा प्रवेश जब होता है तो हमारे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। और ये मेरे लिए नहीं, सबके लिए जिम्मेदारी हो जाती है कि आप मनुष्य के जो ठाकुर जी ने, जो भगवान ने जो हमें जो दिमाग दिया है, वो दिमाग इसलिए दिया है, बुद्धि इसलिए दी है। देखिए, किसी जानवर में मात्र खाने और पीने के अलावा और नित्य क्रिया करने के अलावा कोई दूसरी बुद्धि उसकी काम नहीं करती। वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे मकान बनाना है, मुझे कुछ काम करना है। वो खाने पीने का और नित्य शौच क्रिया से अलावा उनका दूसरा दिमाग नहीं चलता। मनुष्य के ऊपर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, जब मनुष्य को दिमाग दिया तो मानव जाति का और संपूर्ण मानव जाति का एक धर्म बन जाता है। और सबको पालन भी करना चाहिए कि समूची सृष्टि का, समूची प्रकृति का संरक्षण करना हमारा दायित्व है। संघर्ष, इसको संघर्ष मान लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि खूब संघर्ष किया हमने, छोटे से भी आज तक भी संघर्ष करते चले आ रहे हैं। अब हिंदू समाज के लिए संघर्ष करते हैं। आज जब समाज पे आघात होता है तब संघर्ष करना पड़ता है, विधर्मियों से लड़ना भी पड़ता है, कई बार हमको टारगेट किया जाता है। तो ये जीवन तो इसीलिए है कि हम अपने समाज का, अपने धर्म का, अपने कुल का या इस संस्कृति का
ये जो हमारे पर जिम्मेदारी है उसका पालन करें, वो भी एक संघर्ष के रूप में भूमिका होती है। जी। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि लोगों ने आपको टारगेट किया, तो कभी आपके मन में ऐसा आया कि लोग हम तो समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रहे हैं, पर फिर भी लोग हमें अपना शिकार बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो ये सब छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। कभी ऐसा विचार आया क्या आपके मन में? बड़ा बड़ा पेचीदा सवाल है, लेकिन विचार कई बार आ सकता है, लेकिन मेरे मन में तो नहीं आया। आ सकता है लोगों के मन में, मेरे मन में इसलिए नहीं आया कि जब ये भगवा धारण किया, तो उस समय एक गुरु जी के द्वारा एक शिक्षा होती है कि आपका ये जीवन आज के बाद समाज के लिए है। तो जिस समाज के लिए ये जीवन दे दिया हो, सनातन धर्म के लिए जीवन दे दिया, तो उसमें भलाई, बुराई, ऊंच नीच, लड़ाई झगड़े, कोई टारगेट करे, वो करे, तो उससे संघर्ष हमने करना है। और अगर हम नहीं करते तो हम कायर हैं। तो इसलिए आ सकता है, लेकिन हमारे मन में कभी नहीं आया। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है और इसीलिए आज आप प्रयासरत हैं समाज सेवा कार्यों में भी। गुरुजी, आपके दादाजी जो थे वो संस्कृत के महाविद्वान थे और आपके बड़े भाई साहब भी महामंडलेश्वर बने। तो क्या यही कारण था आपको भी सन्यासी की तरफ प्रेरित करने का कि कुछ और है? चूंकि कहते हैं कि जैसे खाए अन्न वैसा हो मन। जी, आप जैसा अन्न खाएंगे वैसे आपका मन हो जाएगा। जी, जी। हम जिस संस्कृति में पले बढ़े, वो संस्कृति धर्म से जुड़ी हुई थी शुरू से। हमने जब हमारे पुराने देवदार के बक्से होते थे वो खोल के देखे, चूंकि हमने दादाजी को तो देखा नहीं था, तो जब देखे तो उसमें उनका नाम कुछ नीचे लिखा और बताया गया हमको कि भाई ये उनके द्वारा हस्तलिखित जो है ग्रंथ हैं, किताबें जी, हैं। जी। और कई लोगों को रुचि होती। तो बाद में धीरे धीरे पता लगा कि वो क्षेत्र में बड़ा उनका विद्वता में बड़ा नाम था। और हम गौरवान्वित होते हैं ऐसे परिवार में जन्म लेने से कि जहाँ जिस परिवार का बड़ा नाम हो। मैं हमारे सभी लोगों से भी निवेदन करता हूँ, हमारे सनातन धर्मियों से, कि अच्छा नाम करिए, आगे आपके बच्चे भी गौरवान्वित होंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। हमने आपके बारे में अभी जानने का प्रयास कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो पता चला कि सन्यास से पहले आप कई सारे एनजीओ से जुड़े रहे। तो उस समय का कोई ऐसा यादगार पल अगर आप बताना चाहें हमें? हाँ, आज से कई वर्ष पूर्व जो है, हम जब बालाघाट में काम कर रहे थे, तो बालाघाट उस समय बड़ा बीहड़ क्षेत्र माना जाता था। आज से 25 साल या 30 साल पहले की घटना है, 25 से 30 के बीच में। तो हम बालाघाट क्षेत्र में एक एनजीओ में काम करते थे। और वहाँ जब हम पहुँचे, तो उस समय हमारे पास जीप थी महिंद्रा की। जब हम पहुँचे तो सामने रात में हमको अगले दिन दूसरे गांव जाना था। हमने कहा अभी तो शाम हो रही है, चल पड़ते हैं। और रास्ते में जो है शेर ने जो है हमारा रोड क्रॉस किया। अच्छा। हाँ, और जो एक दूसरे जो गाड़ी चला रहे थे वो तो खैर निडर थे, लेकिन हमारी वो हालत हो गई शेर को देख के। कहते हैं कि जब शेर सामने आ जाए तो आदमी आगे से नीला पीछे से पीला नजर आता है। तो वही हालत हम लोगों की भी हुई। बहुत डर, मतलब ऐसा डर लग गया कि अरे यार अब तो ये शेर आ गया, जबकि गांव बिल्कुल निकट था, 2 किलोमीटर भी था। तो शेर ने रोड क्रॉस किया और मैंने पहली बार शेर को इतनी नजदीक से देखा, जंगली शेर। जी, जी। तो वो बड़ा यादगार पल था और कई दिनों तक वो याद बनी रही। लेकिन हालांकि उत्तराखंड में हम लोग ये बाघ और शेर ये सामने आमने दिखते थे, लेकिन दूरी पे। चूंकि उत्तराखंड में जंगली क्षेत्र बहुत अधिक है और वहाँ ये जीव जंतु बहुत पाए जाते हैं। तो लेकिन वो पल जो है बड़ा वो रहा, बड़ा डरावना भी रहा। ये यादगार पल था। अच्छा, गुरुजी, जैसे हम देखते हैं कि हम गाय के बारे में बात करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि गाय को आखिर हम लोग गौ माता की उपाधि क्यों जाती है? क्योंकि हमारे मन में बचपन से ही काफ़ी सारे युवा होते हैं, उनके मन में सवाल होता है कि गाय भी हमें दूध देती है, भैंस भी देती है। तो आखिर ये गाय के लिए ही गौ माता का प्रयोग हमारे सनातन संस्कृति में क्यों किया गया है? आपने शास्त्रों में जब पढ़ा होगा कि जब समुद्र का मंथन हुआ जी, तो 14 रत्न निकली उसमें से। जी। उसमें गाय भी निकली थी, जी, कामधेनु के रूप में गाय निकली। और जब गाय निकली तो गाय को माता का स्वरूप इसलिए माना जाता है कि जिसके जैसे कि आप अपनी माता का दूध पीते हैं छोटे जब बाल्य अवस्था रहती, और कोई व्यक्ति की बदकिस्मती से, भगवान न करे ऐसा हो, उनकी माता शांत हो जाती है बच्चे की, तो वो डॉक्टर के पास उसकी तबीयत बिगड़ जाती है कोई सा भी दूध कुछ भी खिलाने पिलाने से। तो डॉक्टर भी, वैद्य भी, हकीम भी ये सजेस्ट करते हैं उस व्यक्ति को कि इस बच्चे को गाय का दूध पिलाया जाए। तो मतलब इसका मतलब ये है कि गाय का दूध माँ के समान ही दूध है, अमृत है। तो जो अपनी माँ ने हमें हमारी माँ दूध पिलाना से वंचित रह गई, और जिस माँ के दूध से हम पी के
और बाल्यावस्था से हम ये यौवन अवस्था में आए तो वो माँ के समान ही होती है। सनातन धर्म में गाय अति पूजनीय है। कहते हैं कि देवासुर संग्राम में के समय में जब सारे देवता परास्त हो गए राक्षसों से और राक्षस जो है निरंतर हमला करते थे, मैं आपसे पूछता हूं कि कोई व्यक्ति, क्योंकि देवता जो है अमृत पिए हुए थे, तो उनको अगर कोई अंग कोई काटते थे तो वो फिर से आ जाता था, क्योंकि अमृत का महत्व इतना होता है कि वो अमर रहता है। जी जी जी। जब उनको, लेकिन उनकी जब पिटाई होते होते और वे किसी भी व्यक्ति को बार बार अगर मारा जाएगा तो वो क्या करेगा? तो देवताओं ने सोचा यार यहाँ तो स्थिति ये हो गई कि अमृत पी के हम अमर तो हो गए हैं, लेकिन यहाँ इनसे इतने परेशान हो गए हैं राक्षसों से कि जो है रोज प्रताड़ित होते थे। तो उन्होंने सारी जगह छुपने की कोशिश करी और कहीं उनको जगह नहीं मिल पाई। अंत में उनको ध्यान आया कि यार गाय जो है वो 14 रत्नों में से एक है। और देखते हैं तो गाय के शरीर में, जब गौ माता के शरीर में देवताओं ने प्रवेश किया सूप स्वरूप करके, तो सारे देवी देवता जो है गौ माता के शरीर में जाके छुप गए। सारे राक्षस ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन उनके ढूंढने के पश्चात जब वो ढूंढ नहीं पाए तो पूरी सृष्टि का जो है संचारण जो है वो रुक गया। तो त्रिदेवों को ये समझ में आया, भगवान विष्णु को ये समझ में आया कि यार देवता उन्होंने सब काम बंद कर दिया और पूरी सृष्टि जो है ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि खत्म हो जाएगी। तब भगवान विष्णु के द्वारा उनसे पूछा गया, उसके बाद माँ दुर्गा का जो है स्वरूप उत्पन्न हुआ और तब उन राक्षसों को मारा गया, तब वो देवता गाय से बाहर आए। देखिए, एक ऐसी कहानी है जो हमें काफ़ी सारे युवाओं को इसके बारे में पता भी नहीं था। आज जो भी लोग, और मुझे भी इसके बारे में पता चला। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि हर दिन ऐसा कोई ना कोई खबर आता है कि गौ माता की तस्करी हो रही है। कभी रातों में, कभी देखते हैं किसी न किसी माध्यम से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आने वाले हमारी जो युवा पीढ़ी है, इससे आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आज गाय की स्थिति और परिस्थिति बहुत दयनीय है। सारी हमारी सरकारें काम कर रही हैं गाय के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक समाज खुलकर सामने नहीं आएगा, मैं सारे समाज के लोगों से कहता हूं कि आप खुलकर सामने आइए। और खुलकर सामने आने के साथ साथ गौ माता की सेवा में लोगों ने क्या वो कर दिया कि जो चीज मेरे काम की नहीं है वो बेकाम है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है, तत्काल लोग उस गाय को छोड़कर अपने खूंटे से बाहर छोड़ देते हैं एकदम से। अरे भाई, जब तक वो दूध दे रही थी तो वो आपके खूंटे पे थी, और दूध देना उसने बंद किया। महज गाय जो है 8 से 9 महीने तक दूध देती है, 10 महीने भी दे देती है। उसके बाद उसको आपने बाहर छोड़ दिया, वो रोडों पे आ गई। लोगों को इसमें, सनातन धर्मियों को, चूंकि सनातन धर्म के लोग गाय को मां मानते हैं जी। तो मेरा सभी सनातन धर्मियों से एक विनम्र आग्रह निवेदन है कि गाय माता को आप, अगर एक परिवार एक गाय गोद ले लेगा तो कभी गाय माता रोड पर नहीं आएगी। सरकारें काम करती हैं, लेकिन सरकार समस्त गायों को अगर पालने का काम कर लेगी तो फिर दूसरा काम कब करेगी? जी, बिल्कुल। इस समाज की एक अहम जिम्मेदारी इसमें होना चाहिए कि गाय को रोडों पे न छोड़ा जाए। बिल्कुल, और ये कहा भी गया है कि जब सब कुछ सरकार ही करेगी तो फिर हमारा क्या ही काम बचता है। गुरुजी, हम देखते आए हैं वर्षों तक, पुराना देखते हैं तो कि सनातन संस्कृति ने जो हमारे हजारों वर्षों तक भारतीय समाज को एकजुट बनाए रखा। लेकिन आज कहीं न कहीं लोगों को बाँटते हुए नज़र आते हैं। तथाकथित जो भी लोग हैं, जो अपने आप को से कहते हैं, वो किसी न किसी तरीके से बाँटने का काम कर रहे हैं। और आज हम देख भी रहे हैं कि बार-बार सनातन को दोबारा एकत्र करने की बात की जा रही है। तो आपके अनुरूप ये कैसे किया जा सकता है? इसकी गणना कैसे होगी? देखिए, पूर्व काल में शास्त्रों में, ग्रंथों में भी इसकी रचना है। आपने देखा होगा, रामायण में किसी दूसरी संप्रदाय का उल्लेख क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं, मात्र सनातन संस्कृति का। उसमें जाति पात का कोई बंधन नहीं। महाभारत में, गीता में अगर किसी दूसरे पंथ या समाज का उल्लेख उस समय पृथ्वी पर होता तो इन ग्रंथों में उसका उल्लेख होता। लेकिन जब इन ग्रंथों में उनका उल्लेख नहीं है तो ये जो विधर्मी टाइप के लोग जो बन गए। सनातन संस्कृति को कहते हैं कि मूल तो मूल ही रहेगा, पत्तों में पानी देने से पेड़ बड़ा नहीं होता। जी। सनातन संस्कृति ही मूल है। आज सनातन संस्कृति को 10वीं शताब्दी से हम और 9वीं शताब्दी से अगर हम देखेंगे तो निरंतर आघात किया जा रहा है, निरंतर। जब से इस्लामीकरण हुआ और क्रिश्चियनिटी जब हावी होने लगी धीरे धीरे, तो सनातन संस्कृति को जो है वो धीरे धीरे कुचलने की कोशिश। लेकिन सनातन मूल है, अगर सनातन कुचला गया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा।
ये जितने पंथ और जितने ये धर्म बने फिर रहे हैं, अगर सनातन को किसी प्रकार से नुकसान हुआ तो उसके बाद इनकी भी खैर नहीं। सनातन तो मूल है। जी। हाँ, आज भी हम देखते हैं कि सनातन पे जब आघात होता है तो हमारे सनातनी युवा जो हैं वो बिल्कुल सनातन पे आघात करने वालों को बख्शेंगे नहीं। जी। बिल्कुल युवा, लेकिन देखा जा रहा है कि आज हमारी युवा पीढ़ी और आधुनिकता की तरफ आके पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में पड़ती जा रही है और अपनी संस्कृति से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत क्षीण होते जा रहे हैं। इस पर आप उनके लिए क्या कहेंगे? दूध बेचने वाला गली-गली बेचता है। जी। गली-गली कहता है कि दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो। और दूध के बारे में पहले भी मैंने वर्णित किया जी, जी। कि वो अमृत के समान होता है, जी। आपके शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है। जी। लेकिन वो गली-गली बेचता है और उससे कोई बहुत कहता है, अगर कोई जब कोई आदमी लेता है तो कहता है तुमने दूध में पानी मिला रखा है। जी। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि जब दारू की दुकान जो है एक जगह खुलती है तो शाम को लाइन लगा के बिकती है। जी। कई बार तो धक्का मुक्की मारपीट भी हो जाती है। तो यही आज युवाओं की स्थिति ये है कि अच्छी चीज देर में पकड़ में आती है, बुरी चीज तत्काल आ जाती जी। है। आप आज किसी की बुराई करिए, यहाँ वो पूरे शहर में उड़ जाएगी। जी। लेकिन भलाई करते करते आपको जीवन बीत जाएगा जब तक उस व्यक्ति तक वो भलाई की बात नहीं पहुंचेगी। जी। ऐसे आज युवाओं की स्थिति ये है कि हमारे युवा वो एक भारत का भविष्य है, युवा जो है। और मैं ये कहता हूं कि युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो लोग धकेलने की कोशिश करते हैं, मैं उनको भी चेतावनी देता हूं कि आप अपना खुद का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग बच्चों को उस तरफ धकेल रहे हैं, बच्चे एक कच्चे घड़े की तरह होते हैं, उनको जैसे आप ढालोगे वैसे ढलने की कोशिश करते हैं। जी। जब बड़े लोग अगर उल्टे काम कर रहे हैं तो बच्चे देख के करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जितने माता पिता हैं, मेरा उनसे आग्रह है और युवाओं से भी मेरा आग्रह है कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ उसको देखना है, लेकिन उसमें ढलना नहीं। अगर आप उसमें ढल गए तो आपका विनाश निश्चित है। बिल्कुल। तो गुरुजी, आजकल क्या हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र को गलत समझा जा रहा है कि लोग हिंदू राष्ट्र के मायने अलग-अलग अपने हिसाब से निकालते हैं। तो आपके अनुरूप आप हिंदू राष्ट्र को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, जो लोग हिंदू राष्ट्र को गलत समझने का बार-बार आगाज करते हैं, अपने मुंह से बार-बार गंदी बात मतलब इस मुंह से इस प्रकार का वो निकालते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र जो है वो अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा हिंदुस्तान था, हिंदू राष्ट्र था। धीरे-धीरे इस प्रकार से जो ये विधर्मी लोग हैं, ये क्योंकि कहते हैं शेर का बच्चा एक और जो नाली में घूमता है उसके बच्चे 12। जी, 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 जी। लेकिन शेर का बच्चा एक ही बहुत होता है दहाड़ मारने के लिए। जंगल में अगर कोई दूसरा जानवर वो रह रहा तो शेर से मुकाबला नहीं कर सकता। तो हमारे सनातनी तो शेर बच्चे होते हैं, लेकिन निरंतर जो है अगर आघात किसी पे होता है तो वो धीरे-धीरे कहते हैं। लेकिन मैंने वो आपको मूल की परिभाषा जो बताई थी कि मूल को कितने ही काटोगे फिर से वो निकल के आ जाता है। जी। तो क्या यह हिंदू राष्ट्र का मतलब है किसी दूसरे धर्म का विरोध करना या फिर यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा है? हाँ, ये हिंदू राष्ट्र का वो था। मैं थोड़ा हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। चूंकि इसलिए रहेगा कि ये जहां हिंदू राष्ट्र होगा वही देश सुरक्षित और संरक्षित है। उसी देव में सारे जीव जंतुओं से लेकर सबकी सुरक्षा रक्षा होगी जहां हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र आप ये देखिए कि जो देश जिन देशों में हिंदू छोटी मात्रा में, कम मात्रा में, उन देशों के आप हालत देखिए, आज खुद आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन भारत देश आप देखिए कि यहाँ कई प्रकार के संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनको धर्म कहा जाता है, लेकिन फिर भी प्रेम से रहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र है, रहेगा और था। अच्छा, भारत जो है, ये भारत में हमारा ऐसा एक देश है जहाँ पे बहुधर्मी लोग रहते हैं, बहुभाषी लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो हिंदू सनातनी जब चलता है और उसको चींटियां अगर चलती हुई दिखती हैं तो वो लांग के निकल जाता है, उनको मारता नहीं। जी, जी। ये हिंदू राष्ट्र का स्वरूप है। जी।
बच्चा देखता है, माँ से कहता है कि माँ वहाँ चींटियां निकल रही हैं, ये कोई जीव जंतु जा रहा है, तो माँ कहती है बेटा पानी डाल दे जीव जंतु पे, और चींटी है तो आटा डाल दे। जी। ये हिंदू राष्ट्र का स्वरूप है। जी। हिंदू राष्ट्र हर उस जीव जंतु की, हर उस प्रकृति की, मैंने कहा था आपसे कि एक संरक्षण की कल्पना करता है, और उसको मतलब उसमें समावेश होकर उसको पूर्ण भी करता है। हिंदू राष्ट्र को जो लोग आघात कर रहे हैं, जो विधर्मी आघात करते हैं, उनके द्वारा कितना ही आघात किया जाए, जहां हिंदू बहुल क्षेत्र हैं वहां आपको सारी संस्कृति जिंदा मिलेगी। जहां मैं पूछता हूं कि एक कॉलोनी में 4 मुसलमानों के मकान है, 40 हिंदुओं के मकान हैं, तो वहां या दूसरे धर्म के लोगों के मकान है, चाहे इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी हो, तो वो बड़े सुरक्षित रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं वो 4 लोग। लेकिन जहां 40 मुसलमानों के मकान हो और 4 हिंदुओं के मकान हो, तो वहां जो है उन हिंदुओं को मजबूरन मकान बेच के जाना पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ये लोग मात्र सनातन धर्म को, हिंदू राष्ट्र को बार बार टारगेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जातिवाद और विभाजन सनातन समाज की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, और आज देखने इसको हम बहुत बड़े उदाहरण में देखने को मिल रहा है। तो हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए क्या उपाय आज आवश्यक हैं? क्योंकि देखिए एकजुटता आज आवश्यक बहुत ज़्यादा है, ये आप भी समझ रहे हैं। हम आए दिन ऐसे खबर देखते हैं कि हिंदू भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं, सनातनी जो है वही आपस में जातिवाद, इस तरीके की चीज़ों में। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि किसी घर को अगर बिगाड़ना हो ना, जी। तो वहां एक आदमी ऐसा छोड़ दो जो विधर्मी टाइप का हो। आज हिंदू आपस में, हिंदू समग्र एक समाज है, एक सनातनी है, इसकी कोई जाति नहीं। ये जाति वर्ण के आधार पे बांटी गई थी। मैं ब्राह्मणत्व का काम करता हूँ, पूजन पाठ करना जानता हूँ, तो मुझे ब्राह्मण बता दिया। जी। एक दूसरा व्यक्ति जो है वो लकड़ी काटता है, उसको जो है बड़ा ही बता दिया। एक तीसरा व्यक्ति जो है वो साफ सफाई का काम अच्छा जानता है, तो उसको आपने, मतलब हिंदू समाज को, मैं वही आपसे बता रहा हूँ, जितने सनातन धर्म के लोग हैं उनको टारगेट करने के लिए लोगों को जाति में बांटा गया। जातियां पहले भी थी, लेकिन काम के हिसाब से बांटा गया था। उनको टैग नहीं दिया गया था कि आप फलाने हो तो आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाए। अभी हम सामाजिक समरसता जो अभियान जो चला रहे हैं, मैं पूरे मध्य प्रदेश में जाकर, हर जिले में जाकर सामाजिक समरसता की बात करता हूँ। हिंदू एक है उसकी बात करता हूँ। चूंकि आपको जाति के आधार पर बांट बांट कर जब मुगल काल यहाँ आया 9वीं और 8वीं शताब्दी के बाद, तो उस समय एक जाति का विभाजन बहुत बड़े केंद्र से हुआ। जी। उन्होंने कहा कि अरे आप तो ठाकुर हो, अरे आपको, उन्होंने कहा आप तो हरिजन हो, तो आपको जो है बड़ा टारगेट किया जा रहा है ये। तो उन्होंने वो लोग अपने तरफ मिला लिए, और जब वो जाति के आधार पर मिलते गए तो वो उनकी फौज बन गई। वो तो व्यापारी बनकर आए थे। जी। जो यहाँ हिंदुओं को जाति में बांट कर चले गए, वो हिंदुस्तान में व्यापार करने आए थे, और व्यापार करते करते मतलब अपना सामान बेचने आए थे। जी। और सामान बेचते बेचते वो जो है देश बेच के चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हिंदुओं को बार बार जाति में बांटना, और मैं समस्त हिंदू जाति से, समस्त मेरे सनातनियों से एक निवेदन करता हूं कि हमें कोई जाति, किसी जाति में बंटना नहीं है। अगर आप बटोगे तो एक नारा योगी जी ने भी दिया था, और हम लोग भी बार बार कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। जी। तो इसलिए आपको इसमें बंटने के ऊपर, हाँ, जहां अगर किसी व्यक्ति को किसी मंदिर में ना जाने दिया जाए, या कहीं ना, तो आप वो मध्य प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो वो हमें बताएं। मैंने झाबुआ में, अलीराजपुर में, थांदला में कई जगह ऐसे केसेस आए कि उन लोगों को मंदिर जाने से जिनको रोका जा रहा था, तो मैं स्वयं वहां गया और मैंने कहा कि मिस्टर, ये सनातनी है, ये मंदिर में आएगा, पूजा भी करेगा, भगवान का अभिषेक भी करेगा, और अगर तुम में हिम्मत हो तो रोक के बताओ। क्या इतनी ताकत होना चाहिए। अच्छा, आपने जो है हिंदू हिंदू रहेगा, जातियों में नहीं बटेगा, इसका संकल्प लिया और इस पे आप निरंतर कार्यरत हैं। तो इसी जमीनी स्तर पर लागू करने की आपकी रणनीति क्या रही है? मैं फिर आपसे कहूँगा कि इसकी ज़मीनी स्तर पे जाने के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं। वहाँ सबसे पहले हम युवाओं को जोड़ रहे हैं। जी। युवा क्या होता है कि ऊर्जावान होता है, वो तेज़ी से काम करता है, चाहे मैं कोई भी हो। और जहाँ जिन जातियों में थोड़ा-सा मतभेद हो रहा है, हम उन जातियों के जो मुखिया हैं, उनको बुलाते हैं, बात करते हैं कि भाई आखिर तकलीफ क्या है आपको? आप यहाँ सुरक्षित हो, लेकिन जिस दिन आपकी
आपकी आपकी इस प्रकार से जातियों में बंटने के कारण से, अगर जातियों में बटे और जिस दिन वो विधर्मी लोग हावी हो गए तो उनकी तलवार होगी और जो है गर्दन आपकी होगी। ये तब व्यक्ति की समझ में आता है। जातियों को निरंतर लोग जैसे अच्छा काम आप कर रहे हो और एक एक विधर्मी अगर बीच में आके चला जाए और वो पूरे में जहर घोल के चला जाता है, अरे यार वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और लोग भी जो है चिन्हमिन हो जाते हैं। तो हम ये भी कोशिश करते हैं समग्र मध्य प्रदेश में जा जाकर, मैं कई गाँव में जाता हूँ और गाँव में बिल्कुल गाँव का आनंद लेते हैं, बड़ा और इतना सम्मान और मान मिलता है कि हम कल्पना से भी परे होता है। तो मेरा समस्त जाति के जो हिंदू समाज की जातियां हैं वो सब सम्मानीय हैं और सब एक सनातनी हैं। उनसे मेरा ये आग्रह है कि बिल्कुल जाति में बंटने की आप कोशिश मत करो, आप एक सनातनी बनो, एक हिंदू बनो। बिल्कुल आप इसकी और मुझे हम देख भी रहे हैं कि आज पूरे मध्य प्रदेश में इसकी जो लहर है वो पूरी तरह दौड़ी हुई है और आज काफ़ी सारे इस पे काम भी हो रहा है। तो गुरुजी आपने धर्म समभाव की अवधारणा को चुनौती दी है। इस पर आपका तर्क क्या है? सर्वधर्म समभाव मुझे तो हंसी आती है। जब आपने बांग्लादेश में जब हमला हुआ जी, तो उस समय आपने देखा होगा टीवी चैनलों के माध्यम से जी, जी। हमारे बहुत सारे प्रचारक पश्चिम बंगाल और उधर वहाँ गए और वहाँ जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, हिंदुओं को काटा जा रहा था, माता बहनों की इज्जतों को तार-तार किया जा रहा था, घर से निकाला जा रहा था, आपकी जीवन भर की पूंजी को लूटा जा रहा था। किसकी? हिंदुओं की। जी। उस समय उसमें आवश्यकता थी ना। अब आप भाई भारत में तो आवश्यकता है नहीं। भारत में हर धर्म का आदमी, हर धर्म तो है ही नहीं, हर मजहब का आदमी या हर पंथ का आदमी सुरक्षित है। तो यहाँ क्या आवश्यकता है? और फिर मेरी चुनौती उन लोगों को थी कि जब हिंदुओं पे आघात हो रहा था, जब किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा, जो सर्वधर्म समभाव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय किसी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। अगर कहा हो, अगर कोई रिकॉर्ड बता दे तो मैं फिर से वो सामाजिक समरसता चालू कर दूंगा, इनके सर्वधर्म समभाव चालू कर दूंगा। लेकिन उस समय किसी एक विधर्मी ने, किसी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उस समय में हम लोगों का जब खून खोला, अरे भाई मतलब आप देखेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप वहां जब हत्याएं की गई लोगों की, और एक व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई। आज ये बड़े बड़े मंच लगाकर कोशिश करते हैं कहने की। हमने सरकार से निवेदन किया पूरे मध्य प्रदेश में कि अब जो है इस प्रकार सर्वधर्म समभाव नहीं होगा, और मैंने हमारे सनातनी जो धर्म गुरु हैं उनसे भी कहा कि किसी भी सर्वधर्म समभाव में किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारे सनातन धर्म का पालन कर लें और हम हमारे सनातनियों को एक कर ले, यही हमारे पास बहुत बड़ा काम है। तो हम इतने उसमें क्यों पड़े भाई, ये जो पंथ बने हुए अलग अलग, जब ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम क्यों मंच लगा के। हमने कई कलेक्टरों से निवेदन किया और आज पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पे नहीं हो रहा है। बिल्कुल, और चीज़ देखा भी है कि हम अपने अगर भारत में ही देखते हैं तमाम बड़े-बड़े जो नायक-नायिकाएँ हैं कि जब किसी और देश में कुछ होता है ऐसा तो लिखा जाता है, एक स्टोरी लगाई जाती है, ऑल आइज़ ऑन इस देश पे या फिर किसी भी इज़राइल हो गया, अफ़गानिस्तान इस तरह के। लेकिन जब अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले एक हमला हुआ था हमारे पहलगाम में, आपने घटना पूरे भारत को झकझोर देने वाली थी कि धर्म पूछकर मारा गया था। तो ऐसा कुछ किसी भी राजनेता या फिर किसी इस तरीके नहीं देखा गया था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर तुमको मारना ही था, तुम आतंकवादी थे, तो गोली सब पे चलाते ना। तुमने वहां धर्म पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, उनने कहा फलाना। अच्छा, क्या नाम और धर्म पूछा और गोली मार दी आपने। ये कहाँ का न्याय है? आप ये बताइए, जो लोग उनके बारे में राग अलापते हैं कि आतंकवाद, सरकार जो आतंकवाद के बहुत ज़्यादा खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ है, मैं उनके रहनुमाओं से ये पूछता हूँ कि जाति पूछकर, धर्म पूछकर मारने की क्या आवश्यकता थी? अगर वो आतंकवादी थे तो कुछ मुसलमानों को भी गोलियां मारते। वो हिंदुस्तान में क्या मुसलमान नहीं रहते? लेकिन उन्होंने वहां धर्म पूछा, जाति पूछी और फिर गोली मारी। अरे शर्म आना चाहिए इन लोगों को कि ये भारत देश में रहकर, इसी देश का नमक खाकर आप कहते हो कि ये देश हमारा भी है। तो कैसा हमारा है भाई? तुम अपने जो ये गुर्गों से हमला करवाते हो, आतंकवाद के माध्यम से हमला करवाते हो और जाति पूछकर, धर्म पूछकर मरवाते हो, और फिर कहते हो कि हम भी यहीं के रहने वाले हैं। जब भारत और पाकिस्तान का, मैं तो कह रहा हूं कि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो ठीक है,
ये लोग इनको सब कुछ चले जाना चाहिए था, ये एक ही जगह रहते, लेकिन नहीं, हिंदुस्तान का और हिंदुओं का बड़ा दिल है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ जो यहाँ रह रहे हैं वो यहीं रहेंगे, और यहाँ रह के फिर से वो जो है इस प्रकार से काट छांट के बात करते हैं। बीच में फिर बांग्लादेश अलग निकल गया इन्हीं लोगों के चक्कर में, और ये लोग आज भी वो षड्यंत्र करते हैं। तो इस षड्यंत्र से मेरा समस्त मेरे सनातनियों से एक आग्रह है कि किसी जाति में न बटते हुए, षड्यंत्रकारियों से सावधान रहते हुए आपको एक होकर रहना है। बिल्कुल। आज देखा जा रहा है कि सनातन धर्म पर अदालतों से, राजनीतिक या फिर वामपंथी विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा हमले हो रहे हैं। तो इसको समाज कैसे ले? क्या होता है कि 100 की भीड़ में जी, एक, मैंने कहा था कि एक गलत आदमी को भेज दो तो 100 को बिगाड़ के आ जाएगा। ये लोग यही कर रहे हैं। जी, आज वामपंथियों के द्वारा, जातियों के द्वारा, जो वामपंथी लोग हैं वो जातियों के द्वारा हिंदू समाज पे हमला करते हैं चंद पैसों के लिए। अच्छा ये बताइए, मैं अगर बहुत सारा धन कमा लूं, बहुत सारी कोठियां बना लूं, तो मैं जब इस दुनिया से विदा होऊंगा तो मैं उनको गठरी बांध के सर पे रख के तो नहीं ले जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं ले जाएगा। जी, जी, आप जी, सुई नहीं ले जा सकते। जी, तो क्यों भाई लालच में क्यों आना, छोटे से लालच में आकर, और ये वामपंथी लोग और ये इस प्रकार से हिंदुओं को बरगलाते हैं, जातियों में बांटते हैं, और फिर से जो है सनातन धर्म पे आघात करते हैं। उसमें कई जगह भाई न्यायिक प्रक्रिया जो है हमारे देश में, वो एक बड़ी क्या बोलते हैं कि जब न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बंधी हो तो वो कानों से सुन के ही फैसला लेती है। तो ये लोग भी गुहार लगाने लगते हैं न्यायालय में जाके कि साहब हमारे साथ गलत हुआ। तो न्यायालय तो अपना काम सही ढंग से करता है, लेकिन वहां जो प्रमाण पेश करने वाले लोग हैं उसमें कुछ लोग हमारे ही लोग होते हैं, और वो किसी प्रलोभन में आकर वो प्रमाण गलत पेश कर देते हैं, जिससे सनातन धर्म को बहुत नुकसान होता है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको आपको मैं 1 करोड़ रुपए देता हूं, क्या आप इसको ऊपर ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे। इसलिए अपने धर्म से, अपनी जाति से, अपने समाज से गद्दारी करना बंद कर दें। जी, बिल्कुल। गौ रक्षा और मंदिरों की सुरक्षा और धर्मांतरण जैसे रोकने जैसे मुद्दों पर जो ये हो रहा है, इस पर आपके क्या विचार हैं? धर्मांतरण सबसे बड़ा आज भारत देश में इतना बड़ा विषय हो गया है कि धर्मांतरण जो है निरंतर प्रतिदिन भारत में हम लोगों जो इतने मुखर हुए उसका कारण है। प्रतिदिन 5 से 10 हजार लोगों का धर्मांतरण होता है, छोटे से लालच। मेरे पास, अच्छा ठीक है, आपने मुझे भोजन करने को दिया, मेरा उदर पोषण किया, पेट भरा, और मुझे कपड़े दिए, ये कह रहा, मुझे लगा कि यार जो है भैया तो बहुत अच्छे हैं। तो भैया ने कहा कि मैं कौन सी समाज के हो? तो उन्होंने कहा मैं तो हिंदू हूँ। उन्होंने कहा भैया यहाँ आ जाओ हमारे यहाँ, हम तो बढ़िया आपकी व्यवस्था करेंगे। तो मैं उन विदेशी ताकतों को भी सतर्क करना चाहता हूँ कि भैया अब सावधान हो जाओ, जो सनातनी जाग चुके हैं। आप इस प्रकार से प्रलोभन देकर, और प्रलोभन किन लोगों को देते हैं? इंटीरियर में जाके, जहाँ शासन प्रशासन की पहुंच भी कम होती है। वो लोग गरीबी, भाई गरीबी है लेकिन सनातनी तो है, खेती करके करेंगे। हम लोग भी, हमारे यहाँ उस उत्तराखंड में बहुत गरीबी थी, उसमें लोग खेत पे हल चला के अपना अनाज उगाते थे, उससे उदर पोषण करते थे। लेकिन जो व्यक्ति अपने जाति को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर जाता है, तो ये मान के चलिए, तो वो कभी नरक की पीड़ा से बच नहीं सकता। गाय रक्षा, गौ की रक्षा में आज स्थिति ये हो गई है कि गाय गली गली घूम रही है, उसमें मात्र हम सब जिम्मेदार हैं। जिस गाय को हम माता मानते हैं, भाई आज जैसे बैलों की स्थिति हो गई कि पहले बैलों से खेती की जाती थी, तो बैलों का उपयोग होता था, उनको पाला जाता था। आज जो है बहुत सारी मशीनें आ गई, तो बैलों का उपयोग बंद हो गया है। लेकिन मैं सरकार से कहूंगा कि नंदीशाला खोलने का भी आप प्रयास करेंगे, भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, चूंकि सरकारें अभी अच्छा काम कर रही हैं, और उनसे हम आग्रह करेंगे कि नंदीशाला भी खोली जाए। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि आज के समय में जो हमारी हिंदू बहनें हैं, आपने अभी काफ़ी सारे, हमारे भोपाल में भी अभी एक घटना इस तरीके की हुई थी कि अलग धर्म के लोगों के द्वारा हमारी बहनों को उनको फुसला के उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया था, उनके साथ शारीरिक तरीके से वो चीज़ किए थे। इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर हमारी बहनों को किस तरीके से खुद को बचाने के लिए, उनके लिए कोई संदेश? आज जिस प्रकार से हम देखें कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म जिहाद,
ये एक बड़ा स्कैंडल है। आप किसी व्यक्ति को पैसा फाइनेंस होता है, बाहरी मतलब कंट्री के द्वारा पैसा फाइनेंस होता है, और मात्र ये किया जाता है कि आपको जो है मात्र इन बच्चियों को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण कराना है। धर्मांतरण एक इतना मतलब क्योंकि जब व्यक्ति किसी के चुंगल में फंस जाता है, पहले प्रलोभन में फंसता है, उसकी चमक धमक में फंसता है। अरे जिनके घरों में एक मुट्ठी आटा नहीं है, एक टाइम का आटा नहीं है, वो लोग 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए की बाइकों में घूमते हैं। किसके द्वारा? ये विदेशी ताकतों के द्वारा, हमारे हिंदू सनातन धर्म को तोड़ने के कारण से। और वो बच्चियां जो है उस प्रलोभन में आ जाती हैं कि यार चमक धमक देखती कोई भी आ जाएगा भाई। लेकिन मैं उन बच्चियों को भी सावधान करूंगा कि भाई आप लोग अब सावधान हो जाइए, कि ये जो नकली चमक है ये कुछ दिन की होती है, और उसके बाद जो है 32 टुकड़े करके अटैची में भेज दिया जाता है। ये धर्मांतरण का सही जो है रूपांतरण ही है। बिल्कुल, और आज सरकारें भी अपने तरीके से काम कर रही हैं। और ये देखा जाता है कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आपके अनुरूप मीडिया, सोशल मीडिया या फिर तमाम जो युवा पीढ़ी है, उनको किस तरीके से आगे आना चाहिए? नहीं, अभी तो हाँ, अभी आज के परिवेश में हम देखेंगे कि पूरे देश में सनातन संस्कृति के लिए बहुत सारे लोग, जैसे बागेश्वर सरकार, प्रदीप मिश्रा जी, और भी कई धर्मगुरु हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई गवर्नमेंटें अच्छा काम कर, सरकारें भी अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन हम समस्त युवा पीढ़ी को ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप आगे आइए, मंच खुला हुआ है, आप समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आइए, ताकि युवा जब आगे आता है तो उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। उनको, युवाओं को आना चाहिए। सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म क्या है, हम किस तरफ हम परिपाटी में पालन हमारा हो रहा है, और कैसा पालन पोषण होना चाहिए। आज स्थिति ये है कि मेरे घर में अगर आग लगी हुई है, कई जगह हिंदू की बात कर रहा हूँ, तो आप जो है तमाशा देख रहे हो। लेकिन अब जो है वो परिस्थिति बदलती जा रही है। युवाओं के द्वारा, हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा, सनातन संस्कृति के प्रचार के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा जो एक प्रचार प्रसार और काम किया जा रहा है, वो अभूतपूर्व काम है। अगर ये काम इसी तरह चलता रहा पूरे देश भर में, आज देश के जैसे मणिपुर, इम्फाल या बहुत सारे सिक्किम, यहाँ थोड़ी सी पहुँच कम है, हम लोग भी नहीं गए, और वहाँ पे जो धर्मगुरु हैं वो थोड़ा सा अभी भी डरे सहमे रहते हैं। तो हम नए युवाओं को जो सनातन धर्म की ओर आकर्षित हैं, उनको तैयार करके संघ के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से या संत समाज के माध्यम से उन जगह भी भेजेंगे और काम करेंगे। बिल्कुल गुरुजी, हमारे चैनल का एक अपना वो भी है कि हम ना कुछ हर बार जब भी पॉडकास्ट होता है तो हम ऑडियंस से भी कुछ प्रश्न लेना चाहते हैं। इस बार हमने एक पोल डाला था, तो काफ़ी सारे युवाओं का एक प्रश्न था कि आज के समय अगर हम वर्तमान परिस्थितियाँ में देखें कि हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, इनमें आपस में ही एक विवाद चल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि युवाओं का कहना था कि जब सनातन संस्कृति को ही हम तक पहुँचाने वाले जो धर्मगुरु हैं, वही आपस में इस तरीके से छोटे-मोटे विवादों पर लड़ेंगे, एक दूसरे पे टिप्पणी करेंगे, एक दूसरे को इस तरीके से नीचा दिखाने का काम करेंगे, तो फिर युवा पीढ़ी क्या सीखेगी उनसे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा उन समस्त धर्मगुरुओं से एक विशेष आग्रह है और निवेदन है, अगर मेरा निवेदन उन तक पहुँच जाए, कि आपको जिस गद्दी पे आप बैठे हुए हैं, जी, वो सर्वोच्च सिंहासन है। धर्म का सिंहासन सबसे ऊँचा होता है। जी, आपको धर्म ने, समाज ने, हिंदू समाज ने, सनातन धर्मियों ने अगर वहाँ बिठाया है, और अगर आपको धर्मगुरु माना है, तो आपको अपनी परिपाटी का पालन करना चाहिए। आपस में लड़ के जब हम खुद लड़ेंगे, मेरा उन धर्मगुरुओं से, दोनों से और तीनों से जो आपस में ये बयानबाजी चल रही है, इसका प्रभाव समाज में गलत पड़ता है। भाई आज आप इतने शीर्ष पर पहुंचकर और इस प्रकार से छोटे से मैं बड़े के चक्कर में बयानबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके कारण से आज पूरा सनातन धर्म जो है, जो आपको देखकर किसी चीज की सीख ले रहा था, क्या सीख लेगा? वो सीख अच्छी नहीं लेगा। इसलिए मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है, उन धर्मगुरुओं से, कि आप इस प्रकार से बयानबाजी करना बंद कर दीजिए, आपस में लड़ना बंद कर दीजिए। जब धर्म के ठेकेदार ही इस प्रकार से
अगर जो इस ऐसे प्रलोभन में आ जाएंगे और आपस में लड़ने लगेंगे, तो जो बेचारे उनको देखकर प्रेरणा लेते हैं, जो युवा प्रेरणा लेते हैं, वो कैसे प्रेरणा ले पाएंगे? तो मेरा युवाओं को ऐसे आग्रह है कि ये वर्चस्व की लड़ाई जो होती है, आप लोग भी समझते हैं, ये वर्चस्व की लड़ाई को यहीं खत्म करें और उन धर्मगुरुओं से हम भी निवेदन करें, आप भी निवेदन करो कि भाई आपस में लड़ना बंद करें। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर ये पहुँचेगी तो आप जिस तरीके से सोच रहे हैं फिर तो कोई बड़ी बात ही नहीं होगी। अच्छा गुरुजी, अलग-अलग व्यक्ति की अगर मेरे हिसाब से मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से भारत की संकल्पना कुछ और है। आपके हिसाब से भारत क्या है? भारत तो ये एक पुण्य भूमि है। आपने देखा होगा भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ? भारत में। जी। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? भारत में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? भारत में। सारे जो परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना करी, तो भारत की पुण्य भूमि ही क्यों चुनी? पहली बात, ये विदेश और ये सब अब बना है, इसकी खोज हुई है और पहले नहीं था। इसका वर्णन लंका तक थे, राक्षस वहां रहते थे लंका में, उसके आगे कुछ नहीं था, समुद्र था, पानी था और एक रेगिस्तान था, मात्र जीवन जीने लायक। क्योंकि आप देखेंगे कि अच्छी उपजाऊ मिट्टी भारत में होती है। भारत में अनेक प्रकार की संपदाएं हैं, चाहे जड़ी बूटियों से लेकर देख लें आप, या अनाज से लेकर देख लें, कुछ भी देख लीजिए। भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर वास्तविक किसी अगर दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और स्वच्छंद रूप से रह रहा है, तो वो कभी बीमार नहीं पड़ता। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, उत्तराखंड के क्षेत्र में, हिमाचल के क्षेत्र में लोग सालों साल डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो बीमारी नहीं होती जी, क्योंकि इस मिट्टी में तो वो प्रताप है। यहाँ ईश्वर ने जन्म लिया, जिसने जहाँ ठाकुर जी ने जन्म लिया हो, वो पुण्य भूमि भारत भूमि है। भारत को की जो कल्पना है वो एक बड़ी साकार कल्पना है। यहाँ देवता भी यहाँ पैदा होने के लिए तरसते हैं, वो सोचते हैं कि कोई बहाना मिले और हम धरती पर जन्म लें, ये वो भारत पुण्य भूमि है। तो ये भारत भूमि की तो कल्पना जो है बड़ी विराट और बड़ी अकल्पनीय है। बिल्कुल। चलिए ये प्रश्न हो गया। अगला मेरा प्रश्न ये है, दोनों समानांतर लेकिन बहुत बड़ी इन दोनों प्रश्नों में हम देखेंगे कि महानता है कि आज की परिस्थितियों के अनुरूप आपके हिसाब से भारत कैसा होना चाहिए? क्योंकि जब हमारी पुरानी समझ थी आज से हज़ारों साल पहले, उस समय तो थी हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति थी। लेकिन इस समय के हालात के हिसाब से आप भारत को कैसा होना चाहिए आपके अनुरूप? भारत आपस में प्रेम करें, भारत के लोग, हर घर में खुशहाली हो, सभी जीव जंतु प्रकृति का संरक्षण हो जी, एवं ईश्वर की जहाँ संपूर्ण आराधना हो, यज्ञ हो, भागवत हो। देखिए क्या होता है कि जब जहाँ यज्ञ और भागवत और इस प्रकार से इन संरचनाएं होती हैं, जी, जी, तो किसी को आप जब भोजन कराएंगे तो आपसे प्रसन्न होगा। जी, यज्ञों के माध्यम से हम लोग भगवान को भोजन कराते हैं। अग्नि जो है भगवान का मुख है जी, और उसके द्वारा जब हम किसी को भोजन कराएंगे तो प्रसन्न होगा। तो ऐसे ही ईश्वर को जब आप भोजन कराते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और ईश्वर प्रसन्न होंगे तो ये मान के चलिए कि आपकी पूरी समस्त, जिसको कायनात ये लोग कहते हैं, सृष्टि बड़ी सुगम और सुदृढ़ रहेगी। भारत की कल्पना करना एक उसमें ऐसा है कि जिस भूमि में भगवान स्वयं आकर जन्म लिए हों, उसकी कल्पना तो परे है। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। इस तरीके का अगर हमारा भारत समाज हो जाए तो फिर तो हर तरफ ये खुशियाँ, सच में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। यदि भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? मैंने आपसे और सभी से मैं आग्रह करता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, कौन कह रहा है नहीं है, लेकिन अभी जिस प्रकार से जो हम मुहिम चला रहे हैं जी, ये जो विधर्मियों के द्वारा हिंदू समाज पे, सनातन धर्म पे कुठाराघात किया जाता है, तो उससे हमें लगता है, तो हम अपने आप को सुरक्षित करने की बात करते हैं और तब कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। और हिंदू राष्ट्र तो ये है, लेकिन ये जो आजकल जो कानूनन ढंग से जो है, भाई जैसे पाकिस्तान है वो मुस्लिम राष्ट्र है, अफगानिस्तान है मुस्लिम राष्ट्र है,
और भी दूसरे जो राष्ट्र हैं वो उन समाजों के नाम से हैं। तो अगर अब हम ऑथेंटिक तौर पर, हम हृदय से तो मतलब ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन कागजी तौर पर इस पे अगर मोहर लग जाए तो उससे और अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि हिंदू राष्ट्र की मोहर लगे, और जरूर लगेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इन 2 से 3 सालों के अंदर ही वो मोहर सरकार को लगाना पड़ेगी कि भारत हिंदू राष्ट्र है। गुरुजी, आज हम बात कर रहे हैं, आज देखिए कि हर कोई जो है दूसरों की गलतियां देखने में लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, फिर मेरा मानना भी है कि आत्मनिरीक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो आत्मनिरीक्षण किस तरीके से किया है आज खुद का ही? देखिए, आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण ये दोनों में थोड़ी समानता है। आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण करने का अर्थ ये होता है कि आप, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो, वो एक एकांत शांत चित्त जगह में जाए, चाहे जंगल में, जहाँ कोई आवाज़ ना आ रही हो, बिल्कुल चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ के अलावा, हवा के अलावा दूसरी आवाज़ ना हो, वहाँ बैठे और वहाँ एक जितनी देर बैठ सकता हो ऐसे आंख बंद करके और अपने बारे में विचार करे, विचार मंथन करे कि मैंने आज क्या किया, थोड़ी देर पहले क्या किया। जैसे हम बैक में जाते हैं पीछे, जी, ऐसे जाए अपने जी। दिमाग से, बुद्धि के द्वारा, और पीछे जाए जहाँ तक जा सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, साल, जहाँ तक जा सकता है। और वहाँ तक 2 से 3 मिनट उसको लगेगा। और उस 3 मिनट में वो जब सोच के और एकदम से उसकी आँख खुलेगी और वापस आएगा उसी जगह पे उसका मन, क्योंकि मन सोचने चला गया था। और जब वो मन से, वो जो वहाँ शरीर और मन से वहाँ फिर से वही अपने को उपस्थित पाता है, और तब उसको आत्मचिंतन करके तब ये बात उसको निकल के आती है, जैसे कि मंथन करके मक्खन निकलता है, तब उसको समझ में आता है कि यार मैंने जीवन में क्या करना था और क्या कर दिया। आज के परिवेश में युवाओं को तो बहुत अनिवार्य है ये क्रिया करना। अगर युवा अपने बारे में अभी से, अरे बुढ़ापे में जाके सोचेगा जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे, क्या मतलब, अभी सोचे और देखे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये आत्मचिंतन और आत्ममंथन है। इससे मैं बताऊँ आपको कि उस युवा का भविष्य बन जाएगा। वो जब व्यक्ति अपने बारे में चिंतन कर लेता है ना, और अपनी शक्ति को, हनुमान जी अपनी शक्ति को नहीं पहचानते थे, कब तक, जब तक जामवंत जी ने उनको बताया नहीं, क्योंकि उनको वरदान मिल गया था इस चीज़ का कि आप शक्ति भूल जाओगे। और ऐसे युवा है, वही नशीली चीज़ों के खा पी के लोगों के बहकाव में आके अपनी शक्तियों को भूल जाता है सारा युवा हमारा। और जब वो हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई उन्होंने, तो 1 मिनट आप देखेंगे, रामायण को पढ़ेंगे आप जब, उसमें देखेंगे तो हनुमान जी जो है फिर वही शक्तिशाली। उन्होंने कहा कि ये सागर क्या है, मैं ऐसे 10 सागर पार कर दूंगा एक छलांग में। तो युवा तो वो शक्तिशाली होता है, तो उसको आत्मचिंतन करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कहा गया है कि अगर आपको जानना है तो या तो आप सुनिए या फिर पढ़िए। तो सुनने के लिए तो आप जैसे तमाम धर्मगुरु हैं जो हमारे युवाओं को एक सही मार्ग पे लेकर आ रहे हैं, लेकिन युवाओं को आप कौन सी पुस्तक है जो पढ़ने के लिए आप उनको कहना चाहेंगे कि युवा को उन पुस्तकों को जरूर पढ़ना चाहिए? देखो, युवाओं पे 2 बातें हैं। पहले बात तो ये है कि पुस्तकें, अगर धर्म ग्रंथ की तरफ अगर बात करें आप जी। तो सबसे पहले रामायण पढ़ना चाहिए। रामायण इसलिए पढ़ना चाहिए कि रामायण में पूरा जीवन का निचोड़ है, पूरे जीवन का। आप कुछ भी करना चाहेंगे सब कुछ उसमें है। भगवान राम का चरित्र जो है वो इतना निर्मल और ऐसा है कि आपको झंझोड़ के रख देगा युवा को। मैं सारे युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि अगर धर्म ग्रंथ के रूप में आप पढ़ें तो रामायण जी को पढ़ें, और प्रतिदिन एक श्लोक का उसमें पाठ करें और उसको समझें बिल्कुल बहुत बारीकी से। तो आपको जीवन का, मैं बताऊं आपको कि जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो उस क्षेत्र में आपको काम करने में सजगता हो जाएगी, आपको सरलता हो जाएगी। इसलिए ये पहला तो रामायण हो गया। दूसरा ये है कि पढ़ते रहना चाहिए, जो रुचि का सब विषय हो। जैसे इतिहास में कई चीज़ें हैं, उनको पढ़िए। इतिहास में इसलिए पढ़ना चाहिए कि आपने पढ़ने में और वो करने में, क्योंकि पढ़ने की और विद्या अध्ययन करने की कोई उम्र निश्चित नहीं होती जी। पढ़ने का अर्थ ये होता है कि जैसे कि आप काम करते करते, जैसे तलवार है या हंसिया है, एक साधारण मैं बता रहा हूँ, तो वो जैसे आप घास काटते 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 उसकी जो है धार ठंडी हो जाती, खराब हो जाती है ना, और फिर उसमें धार करना पड़ती है। तो हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो ये दिमाग में उस धार लगाना, मतलब ताकि तेज धार हो जाए, इसको, इसलिए आपको इतिहास को, किसी अच्छी जो आपकी रुचि के विषय हैं उनको पढ़ना चाहिए। अच्छा, रामायण से हमें क्या सीख मिलती है या फिर क्या सीख लेना चाहिए हमें रामायण से? रामायण से तो ये देखिए कि
माँ का भाव कैसा होना चाहिए, पुत्र का कैसा होना चाहिए, पिता का कैसा होना चाहिए, अगर हम राजा हैं तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए, अगर कोई विरोधी है तो उसके प्रति भाव कैसा होना चाहिए, अगर किसी शत्रु पे हम वार करें तो हमें वार किस स्थिति में करना चाहिए। आपने रामायण तो वो भवसागर है कि उसमें जैसे ही आपने गोता लगाया था वो आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि रामायण में वो सब चीज़ें प्रदर्शित हैं जो इस संसार में आपकी आवश्यकता की हैं। चाहे आप साधारण जीवन जिएं, चाहे एक सैनिक का जिएं, चाहे आप एक राजा का जिएं, सारा निचोड़ रामायण में। सभी युवाओं से मैं अनुरोध करूंगा और समस्त सनातन धर्मियों से कि रामायण का प्रतिदिन पाठ जरूर करें, क्योंकि उस पाठ में से आपका जीवन का कल्याण तो होगा, लेकिन आपके द्वारा इस प्रकृति का भी संरक्षण होगा। वो ऐसा ग्रंथ है। रामायण में सब चीज़ों का सम्मिलन, पिता का प्रेम, बेटे का प्रेम, बेटे को क्या करना चाहिए, अगर हम राजा हैं तो हमें किस प्रकार से राम राज्य जब लाए तो आप देखिए कि सारे लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब खुश थे, कोई ना खुश नहीं था उनके राज्य में। उसको राम राज्य कहते हैं। इसलिए रामायण का बड़ा जीवन में महत्व है। अच्छा, हम रामायण की बात कर ली, महाभारत से हमें क्या सीखना चाहिए? महाभारत भी सीखने की चीज़ें हैं भाई। महाभारत को लोग जो है पढ़ते इसलिए नहीं, उनको लगता है महाभारत हो जाएगी ऐसा नहीं है महाभारत जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें गीता का भी उल्लेख है। जैसे अगर गीता का आप उसमें पाठ करते हैं तो आपकी जीवन का कल्याण भी होगा। और महाभारत में ये दिखाया गया है कि उसको इस प्रकार से दर्शाया गया कि किस प्रकार से परिवार के लोग ही परिवार के लोगों को छोटी सी चीज़ के लिए वंचित रखते हैं, और वंचित रखने के कारण से पूरी सृष्टि का, पूरे उस समय के लोगों का विनाश कर देते हैं। तो इस प्रकार से लोभ और लालच से दूर भागे आदमी। इसलिए उसको कभी कभी महाभारत भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर दुर्योधन 5 गांव अगर उनको दे देते उस समय अर्जुन पांडवों को, तो ये महाभारत नहीं होता। तो इतनी लालच, तो अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपकी जो व्यक्ति पढ़ेगा उसके लालच भी खत्म होगी और दूसरों की लालच भी वो खत्म करवा सकता है। बिल्कुल। रामायण और महाभारत की बात कर ली, ये बताइए कि सनातन संस्कृति से हमें क्या सीख लेने की आवश्यकता है? क्योंकि सनातन संस्कृति बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन युवाओं को खासकर सनातन संस्कृति से क्या सीख लेने की आवश्यकता है? भाई संस्कृति से युवाओं को, संस्कृति से आज ये बताइए कि सनातन ही संस्कृति है और संस्कृति ही सनातन है, दोनों इक्वल हैं। युवाओं को सनातन में जो पूर्व काल से अभी तक निरंतर चला आया हो, सनातन जो है उसको सनातन कहा गया है। ना कोई बदलाव, ना कोई ठहराव, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल, उसको सनातन कहते हैं। आज युवा जो है उनको समझने की बहुत आवश्यकता है अपने धर्म को, सनातन धर्म को। सनातन क्या है, सनातन का पालन कैसे करें, और सनातन है क्या आखिर, ये युवाओं को बहुत समझने की आवश्यकता है। क्योंकि क्या होता है कि सनातन धर्म में तो वो सारी चीज़ें सिखाई गई हैं कि जो है छोटे से लेकर बड़े तक आपके जीवन के कल्याण के लिए आपको किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है, प्रकृति के संरक्षण के लिए या जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, अपने कर्मों के लिए। लोग कहते हैं कि प्रारब्ध अच्छे होंगे तो आपके जो है अगला भविष्य अच्छा होगा या दूसरा जीवन अच्छा होगा। तो प्रारब्ध इसी को कहते हैं। युवाओं को सनातन संस्कृति में जो वो सब कुछ है, आप तो किसी गुरुकुल में जाइए, मैं युवाओं से कहता हूँ, और मैं कई हमारे जो बड़े अधिकारी हैं मैं उनसे कहता हूँ कि आप परिवार के साथ में किसी आश्रम जो अच्छा संचालित हो रहा हो, गुरुकुल चल रहा हो, वहाँ जाइए, बच्चों को वहाँ दिखाइए। बच्चे उसको देखकर जिस अनुभूति को प्राप्त करेंगे ना, उसमें आपका भी कल्याण होगा और उनका भी होगा।